दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें हम एएलपी टेक्नीशियन का 13/8/2018 की शिफ्ट 1 का 1 से लेकर तीनों शिफ्ट का देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो उपलब्ध है। जो 9 और 10 को हुआ था वो वीडियो उपलब्ध है, आगे आपको जारी रहेगा हर दिन। और 11/12 को परीक्षा नहीं हुई थी, इसलिए 13/8/2018 का शिफ्ट 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यह प्रक्रिया दर्पण जिसमें प्रवर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होता है उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से होते हैं। तो ये होता है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। तो अपच के इलाज के लिए एंटासिड दवा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अमीबा के किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन होता है। तो अमीबा में बाइनरी विखंडन प्रजनन होता है। सोडियम कार्बोनेट के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करने पर उत्पन्न गैस की कौन सी होती है। तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके अनुरूप वस्तु के गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो गति के अनुरूप में गति ऊर्जा की वृद्धि या कमी देखी जाती है। कह रहा है कौन सी भौतिकवादी के उत्प्लावक बल का अस्तित्व की व्याख्या की गई है। तो ये आर्किमिडीज के। कह रहा है यदि सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2.0 डायप्टर है तो क्या है। तो ये उत्तल लेंस होगा। अगर प्लस में है तो उत्तल लेंस, अगर माइनस में रहता तो अवतल लेंस होता। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता होती है 10⁻12 मीटर ओम मीटर से लेकर 10⁻17 ओम मीटर होता है। ओम का ये चिन्ह है और ये मीटर का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किन ऊतक में कोशिका जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो एक कोलन काइमा में होती है। कह रहा है कि हीरे में कार्बन परमाणु कार्बन के बाहरी कोषों के मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो ये होती है 0। कह रहा है कौन से डोबरिनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल है। तो ये परमाणु क्रमांक तीनों का याद रखेंगे। ये वाला जैसे बार बार डोबरिनर त्रिक में पूछा जाता है, लिथियम, कैल्शियम, क्लोरीन, सोडियम, क्रोमियम, ब्रोमीन और पोटेशियम, बेरिलियम, आयोडीन। ये आपको बार बार पूछा जाता है कि ये तीनों का परमाणु क्रमांक डोबरिनर ने समझाए थे कि ये दोनों का जोड़कर 2 से भागा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। इसको भी दोनों को 2 जोड़कर 2 से भागा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। फिर इसको भी दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। उसके बाद है अब एएलपी जो फर्स्ट शिफ्ट का था 13/8/2018 का, उतना क्वेश्चन जितना आया था वो देख लिए। साइंस और जो भी जीके से आया था उसका हल हो गया। खाली करेंट अफेयर्स आपको नहीं दिया गया है। इसमें करेंट अफेयर्स हमेशा बदलता रहता है, जिसका आंसर नहीं दिया गया है। आप देखेंगे 13/8/2018 के शिफ्ट दूसरा का। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विद्युत प्रवाह को मापने का कौन सा यंत्र प्रयोग में किया जाता है। तो एमीटर। कह रहा है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। कह रहा है कि एक बंदूक की गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। ये किसका उदाहरण है, न्यूटन के कौन सा नियम को दर्शाता है। तो ये न्यूटन के तीसरा नियम को दर्शाता है। जबकि पहला नियम कहता है कि जब तक कोई वस्तु को हम छुएंगे नहीं तो उस पर बल नहीं लगेंगे तो अपने मन से वो कार्य नहीं करेगा। दूसरा में फॉर्मूला है A = में, और तीसरा में जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, मतलब जितना आगे धकेलेंगे उतना पीछे की ओर फेंकाएंगे भी। ये कहता है तीसरा नियम। और एक ये क्वेश्चन है कि ये ध्वनि तरंग की आवृत्ति कर किलोमीटर, आवृत्ति का किलोमीटर। क्वेश्चन ये है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है, तो ध्वनि तरंग 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा।
इसका आपको बस मात्रक चेंज कर देना है, उसके बाद आपको आसान लगेगा बनाने के लिए। एक बार समझ जाएंगे तो आपको बार बार समझने की ज़रूरत नहीं रहेगा। जैसे एफ का मान दिया है, इसमें एफ का मान है 4 किलो हर्ट्ज, लेकिन इसे छोटा हर्ट्ज में बनाने के लिए किलो को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4000 हर्ट्ज। इसका चेंज कर दिए। अब ये 40 सेंटीमीटर है, इसे भी हम मीटर में बदलेंगे, जिसे हम लेमडा से सूचित करेंगे। आप ये नोट कर लेंगे। तो 4 ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसको हम 100 से भाग देंगे, 40/100, तो ये हो जाएगा आपको 0.4 मीटर। तो यहाँ पर हो गया। अब इस नोट कर लिए, तो इसको मिटा देते हैं। तो मिटाएंगे, उसके बाद एक फार्मूला होता है v बराबर, जो v बराबर होता है f इंटू लेमडा। तभी मतलब दूरी है, और उसके बाद यहाँ पर कहा है कि ये हो गया f, तो ये फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति, और लेमडा जो है आपको सूचित किया जाता है तरंग दैर्घ्य से। तो इसका अब फॉर्मूला होता है ए भी बराबर एफ भी। एफ का मान अभी हमने निकाला तो क्या आया, फ्रीक्वेंसी 4 किलो हर्ट्ज यहाँ पर है, यहाँ पर 4 किलो हर्ट्ज। तो 4000 गुने आवृत्ति, इसको भाग दिए तो आया 0.4, और पॉइंट हटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 1 0 कटेगा तो ये 4 चौका 16, तो ये हो जाएगा 1600 आपका किलोमीटर हर्ट्ज। तो ये किलोमीटर नहीं होगा क्योंकि यहाँ से किलो हट गया, और हर्ट्ज और यहाँ सेकेंड, तो ये हो जाएगा हर्ट्ज प्रति सेकेंड। यानी अब इसका ये भी मिटा देते हैं। अभी हमें और निकालना है, इसका किलोमीटर है तो इसे मीटर में बदलेंगे। हमें निकालना है टाइम, तो एस बराबर होता है v इंटू टी। तब उसके बाद उस फार्मूला पर रखकर रख देंगे। तो यहाँ याद रखिएगा 1600 आया, फिर इसको 1600 आया ना, तो इसको हटाएंगे पहले, तो इसको अब 1600, अब इसको 3.2 है, ये भी किलोमीटर में है, 3.2 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा 3.2 32/10 किलो घंटा है, 1000 से गुना किया जाता है। तो 1 0 से यहाँ पर भी 1 0 कटेगा, तो ये हो जाएगा 3200। ये क्या आएगा, तो ये आपको आ जाएगा 3200 एस। ये एस के यानी ध्वनि की तरंग की किलोमीटर की दूरी पूछा, तो एस आ गया। एस टी बराबर होता है, टी बराबर आपको होता है एस बाई भी, या फिर यहाँ पर लिख दे रहे हैं एस बराबर होता है एस बराबर भी टी। अगर हमें निकालना किसका है तो टी का, तो टी बराबर हो जाएगा एस, आई गुना में है तो इस तरफ आके भागा में, तो ये हो जाएगा भी। अब एस का मान हमें निकालने पर आया कितना, तो 3200, और एस का मान आया है 1600। तो अब इसे कटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड, और यही इसका आंसर हो गया। अगर आपको नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक कर कहिएगा या कमेंट कीजिएगा, फिर से इसे बनाकर डाल देंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय होता है। तो सबसे अधिक आघातवर्धनीय होता है सोना, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया था तो इसको लिए थे सोडियम। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के किस हार्मोन के संचार के कारण पौधे के प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। किस हार्मोन के संचारण के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो ये ऑक्सिन हार्मोन जो है, इसी के कारण पौधा झुक जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है कैल्शियम। कह रहे हैं कि शुष्क लिटमस पेपर को शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस से क्या क्रिया होती है। तो ये नीला या लाल लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता है।
बदलने नहीं देता है। यदि किसी वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग से दुगना हो जाता है तो गति ऊर्जा प्रारंभिक गति ऊर्जा से n गुना हो जाएगा। तो n का मान कितना हो जाएगा? तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला आप जानते हैं कि 1/2 और mv² होता है, और mv² होता है। तो कह रहा है कि दोगुना, कौन कर रहा है? वेग। तो m और v के मान 2v का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 2 दूनी का 4 हो जाएगा। तो 1/2 m 4v²। तो ये कितना n का मान का है? तो 4 गुना। तो यहाँ पर हो जा रहा है 4 गुना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार होगा, तो ये होगा 1800 न्यूटन। कि चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार से कितना अधिक है? तो 1/6। तो ये याद रखिएगा आप। याद रखेंगे तो देखिए यहाँ पर इसको भी बना दे रहे हैं, 1/6 होता है। कोई व्यक्ति का अगर वजन यहाँ पर मान लीजिए कि 1800 है, तो वो जाएगा चंद्रमा पर, तो 1/6 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 300। तो उसी प्रकार यहाँ दिया था कि चंद्रमा के सतह पर, तो 1 गुने 1/6 बराबर 300 करेंगे, और ये हो जाएगा 6 गुने 300, तो बराबर आएगा गुना करने पर तो 1800, और यही आपका न्यूटन में दिया था। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनके सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय, और किसके सहायता से किए थे? तो अकबर के सहयोग से किए थे। कब किए थे? तो 1828 ईस्वी में। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 होती है। करा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या के वृद्धि के आधार पर किया गया है, जबकि इससे पहले यानी मोस्ले ने किए हैं, जबकि उसके पहले सब परमाणु भार के आधार पर सजा रहे थे, जबकि मोस्ले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया है। अगला क्वेश्चन है कि एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयों को एक दूसरे कितनी बार होती है? तो ये होता है 22 यानी 162 बार। यानी ये पूछा गया है कि कितनी बार मिलती है, तो 24 गुने 22 कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। एक दिन में 24 घंटा होता है और 22 बार दोनों सुइयाँ एक दूसरे पर आपस में मिलती है। कह रहा है कि किसी वस्तु से ऊंचाई से गिराने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा गति ऊर्जा से क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, जबकि गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आंध्र प्रदेश में दक्षिण भाग में स्थित कोलोरी झील 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है। वो 2 नदियाँ कौन सी हैं? तो कृष्णा और गोदावरी, वो दोनों नदियाँ हैं जो डेल्टा पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन अब तीसरा शिफ्ट का देखेंगे 13-8। इससे पहले का दोनों शिफ्ट का वीडियो हो गया और तीसरा शिफ्ट देखेंगे। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। 2 या 2 से अधिक तत्वों का योग से बनता है, तो यौगिक। अगला क्वेश्चन है कि उपयोग किसका उपयोग कर जल के कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का। स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो 0.1 सेकेंड। यानी हमारी कान को कभी कभी इसको ऐसे पूछ लेता है कि कितना होती है, तो 1/10 भाग होता है, और ये इसी को भाग देकर लिखा है 0.1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। करा यांत्रिक ऊर्जा किन का योग होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। किसी फूल में मादा प्रजनन को क्या कहा जाता है? तो मादा प्रजनन को कहा जाता है अंडक। कह रहा है कि यदि डोब्रेनर त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी हो तो त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा है? तो आर्सेनिक। अभी आपको पहले ही लिखे हैं। कह रहा है कि यदि बल के समीकरण में ए किसके बराबर होता है? तो ए बराबर ए में होता है, जहाँ पर एम द्रव्यमान है, ए त्वरण होता है, एक्सेलरेशन। गुण सूत्र में क्रोमेडेटिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम है, तो सेंट्रोमियर नाम है। कह रहा है कि उद्योग के प्रयुक्त शक्ति की इकाई है, तो हॉर्स पावर है। अगर शक्ति का इकाई पूछा जाए तो वाट होता है।
ध्वनि किस माध्यम में गुजर नहीं सकती, तो ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती। जहाँ पर वातावरण कुछ ना हो तो वहाँ पर ध्वनि नहीं गुजर सकती। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन C12 में 1 मोल में कितने परमाणु के होंगे, तो ये होता है आपका 6.023 गुने 10⁻23 होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन के अपरूप के में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये कोक का। बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई, तो तुर्की भाषा में की गई। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।